नॉर्मली डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में डिटैच पेरेंट्स से ही एक सामना करना पड़ता है। तो चेज़र के साथ जो है वो अपने आप को समझाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत मुश्किल, और चेज़र्स के साथ जो कनेक्शन डिवाइन मस्कुलिन का होता है वो बहुत गहरा और बहुत इंटेंस होता है। आगे की पिक्चर जो है ना स्टार्ट कर देती है मेरी दोस्त, और फिर जो है उसका क्लाइमेक्स आते आते जो अप एंड डाउन और जो रोलर कोस्टर डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों झेल रहे होते हैं ना भाई साहब, मतलब वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये एक गाइडेंस वीडियो है। जो मुझे अक्सर पूछा जाता है कि ट्विन फ्लेम में रनर जो है ना वो अपने दर्द को बचाने के लिए, या मतलब कुछ भी हो जो भाग रहे होते हैं अपनी जर्नी से या एक रनर की मोड में होते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ अच्छा मतलब क्यों दिखाई देता है, मतलब हैप्पी क्यों लगते हैं, या दूसरे अगर थर्ड पार्टी के साथ होते हैं या थर्ड पार्टी नया रिलेशंस भी क्रिएट करते हैं तो इतने हैप्पी क्यों लगते हैं जितना वो डिवाइन फेमिनिन के साथ नहीं होते। हालांकि वो भी उतनी ही इंटेंस जो है फीलिंग टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन महसूस कर रहे होते हैं, तो भी जो है इतने खुश क्यों दिखते हैं। तो चलो आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो जब रनर जो होता है ना, जब हमारा एक बबल फेस ख़त्म हो जाता है और एक जो डिवाइन मास्कुलिन जो एक एनर्जी के हिसाब से मैं बात करूँ यहाँ पे, मेल और फीमेल का ऐसा कुछ नहीं है। जो रनर होता है वो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी में होता है, और जिनकी अवेकनिंग पहले होती है वो जो होती है ना वो डिवाइन फेमिनिन कही जाती है, ठीक है ना। तो जब एक बबल फेस ख़त्म हो जाता है या इनके इंटेंस फीलिंग्स को एक मास्कुलिन एनर्जी समझने लगती है, तब जो है ना जो मस्कुलिन एनर्जी जो रहती है, अपने मस्कुलिन डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो जो है एक रनर के मोड में आ जाते हैं, और लिटरली अपने इस जर्नी को नकारते हुए जो है ना इस रिलेशन से एकदम से वैनिश हो जाते हैं या भाग से जाते कहेंगे तो भी चलेगा। तो जब रनर दूसरे लोगों के साथ जब रिश्ता बनाता है तो उस बनाने से पहले भी ना वो बहुत सी एक रोलर कोस्टर पे पहले तो चले जाते हैं। उन्हें भी जो है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिनों के लिए जो है ना डिवाइन फेमिनिन से लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब उन्हें एकदम अनबेरेबल हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि मैं इस रिलेशन से या डिवाइन फेमिनिन से मैं नहीं दूर भाग सकता, तब जो है ना वो लिटरली सब्स्टिट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, या अपनी थ्री के लाइफ में थर्ड पार्टी में फिर से जो है इन्वॉल्व होना, 100% एफर्ट डालना, वहाँ पे प्रेजेंट रहना, ऐसे काइंड ऑफ ना वो बिहेव करना स्टार्ट कर देते। तो जब मतलब रनर जो है ना दूसरे लोगों के साथ जब रिश्ता बनाता है तो वो इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो उन रिश्तों में अपने आप को जो है ना उतना वनरेबल या इमोशनल नहीं पाते। जैसे मतलब जितना डिवाइन फेमिनिन के साथ ओपनली बात कर पाते थे, या एक होता था ना कि ये पॉसिबल नहीं है तो भी ना इजीली वो जो है ना डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी के साथ मर्ज कर जाते थे, या उनकी नेचर्स के साथ मैच कर जाते थे एकदम से। जो उनका अपनापन सा जो वो डिवाइन फेमिनिन से महसूस कर रहे होते हैं, उतना ही वो अपनापन जो है डिवाइन फेमिनिन को दिखा रहे होते हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं दिखाया। और यही ट्रिगर वो हो जाते क्योंकि इमोशनली आज तक ये कभी भी इतने अटैच नहीं हुए होते जितना वो डिवाइन फेमिनिन के साथ हुए होते हैं। तो बस यहाँ पे क्या होता है, जब थर्ड पार्टी में ये चले जाते तो इतना डिवाइन मस्कुलिन ओपन नहीं हो पाते, ना उन्हें कभी इमोशनली इतना अटैचमेंट नहीं होता। उनके अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाने का जो एक नेचर होता है वो फिर से चला आता है, और वहाँ पे जो है उन्हें एफर्ट डालने नहीं पड़ते। ओके, या जो है ना इजीली स्मूथली वो एक होता है ना कि अपने तरफ से भी करना है, अपनी तरफ से भी एक केयरिंग आनी, ऐसा कुछ उन्हें होता नहीं। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अपने अच्छे से निभानी होती है, वो सारे कनेक्शन में फिर से आ जाते हैं। इसके वजह से ना जहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना हो वहाँ पे ठीक है, इसके वजह से जो है वो इतना खुश भी नहीं लेकिन ओके से लगता है, ठीक है। अब जेसस के साथ जो कनेक्शन डिवाइन मस्कुलिन का होता है वो बहुत गहरा और बहुत इंटेंस होता है। ये स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से, फर्स्ट मोमेंट से जब डिवाइन फेमिनिन उनके लाइफ में चली आती है डिवाइन मस्कुलिन के, उसी समय से वो जानने लगता है, जिसमें रनर को अपने अंदर के जो डर और कभी कभी एक दर्द का सामना जो है ना उन्हें वो करना पड़ता है। ओके, लिटरली मतलब ऐसे था ना कि मैं इतने सालों से इतना लोनली था, और जो मुझे डिवाइन फेमिनिन से मिल रहा है यही एक्चुअली प्यार है, या यही एक अपनापन है जो मैंने आज तक
कभी पाया नहीं या वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो वो कभी थ्योरी में पाते नहीं, नॉट इवन फ्रॉम पेरेंट्स ऑल्सो। ओके, वो भी डिटैच पेरेंट्स से ही होते हैं। नॉर्मली डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में डिटैच पेरेंट्स से ही एक सामना करना पड़ता है। तो वो जो है ना मस्कुलिन वो सब डिवाइन फेमिनिन से पाते हैं जो उन्होंने बचपन से कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है ना छुपाया होता है, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, जो उनकी लाइफ पार्टनर मतलब सोलमेट भी हो तो भी उस लेवल पे नहीं उतर पाते या नहीं समझ पाते जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं। ठीक है, अब दूसरे रिश्तों में क्या होता है, वो लोग इतने गहरे नहीं होते जो मैंने अभी कहा, इसलिए रनर को उतनी इमोशनल चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है बिन बोले ही डिवाइन मास्कुलिन की बहुत सी बातें जो है ना समझ जाती है। और यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन का क्या होता है, वो चुप रहने के बजाय ना ओपनली बात कर देती है, तो यही पर डिवाइन मास्कुलिन ट्रिगर हो जाता है। मतलब एक ऐसी है ना कि जो छुपाने वाली बात होती है वो इतने सामने कैसे एक लड़की के सामने आई, ये डिवाइन मास्कुलिन को ट्रिगर कर जाता है। तो जब वो दूसरे रिश्तों में डिवाइन मास्कुलिन चले जाते हैं तो वहाँ पे इतना गहराई नहीं होती, और बिना बोले बिना कुछ पूछे ही जो है ना बातें वो छिपाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उन्हें उतना जो है मतलब डिवाइन मास्कुलिन को चैलेंजिंग नहीं लगता। इसके वजह से भी जो है वो थर्ड पार्टी में जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल तो नहीं लेकिन ओके हो जाता है। ओके, अब चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता, उसके वजह से जो है वो अपनी जो उनका एक मास्क होता है वो फिर से उस मास्क लगा के लोगों के बीच में उठना बैठना वो स्टार्ट करते हैं। वो दूसरे लोगों के साथ ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ मतलब ठीक है, क्योंकि उन कनेक्शंस में ना वो अपने आप को उतनी गहराई से वो नहीं समझा रहे होते हैं जितना वो जो है डिवाइन फेमिनिन को समझाने में टाइम भी वेस्ट करता है। ऐसा कब अब तक के डिवाइन मास्कुलिन ने कभी नहीं करा होता, वो फेमिनिन के साथ कर रहे होते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ जो ट्विन फ्लेम के साथ होती है ना, वो चीज़ें जो है डिवाइन मास्कुलिन कभी भी किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते। तो चेज़र के साथ जो है वो अपने आप को समझाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत मुश्किल और डर मतलब डर वाला होता है। ओके, और इसी वजह से जो है वो जो है ना डिवाइन मास्कुलिन भाग जाता है, क्योंकि बहुत बार डिवाइन फेमिनिन बिना बोले ही मास्कुलिन को जो है समझ जाती है, और मास्कुलिन भी जो है बिना कुछ ज़्यादा डिस्कस करते ही डिवाइन फेमिनिन की बहुत सी बातें जो है कैच कर भी जाते हैं। उनके एनर्जी लेवल पे जब वो थ्री में होता है तब भी फेमिनिन की एनर्जी उनके साथ लगातार होती है, और वो टाइम पे जो है ना उनका जो कंसंट्रेशन होता है या वो जो लॉजिक माइंड से समाज में जो चल रहे होते हैं थोड़ी दिनों के लिए सही या थोड़ी देर के सही ना वो शैटर्ड हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग और इतनी इंटेंस होती है ना गाइस कि जब हम इस जर्नी में जब एंटर कर जाते हैं ना तो सच में और डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों को भी ना ये एनर्जी मतलब हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी है और हम लोग डिवाइनली इतने प्रोटेक्टेड नहीं होते, डिवाइनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हमारा इनर वर्क या स्पिरिचुअल पाथ पे हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ऑब्वियसली उनकी जो रेडिएशंस में हम आते हैं ना, तो उसकी जो हैवीनेस, उसकी जो इंटेंस फीलिंग या उसकी जो भी एक कामुकता कहिए या जो अपनापन कहिए या जो हक की चीज़ें जो कहते हैं ना, वो हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोनों भी डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बहुत से हद तक के थोड़ी सी मिस्टेक्स भी कर देते हैं। मिस्टेक्स मतलब वही जो ट्रिगर्स हैं उसे वो तो तुम्हें में ले लेते हैं, ईगो में ले जाते हैं, लेकिन यही जो है ना यही ईगो यही ट्रिगर जो है ना आगे की पिक्चर जो है ना स्टार्ट कर देती है मेरी दोस्त। और फिर जो है उसका क्लाइमेक्स आते आते जो अप एंड डाउन और जो रोलर कोस्टर डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों झेल रहे होते हैं ना भाई साहब, मतलब वो तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। जब ये जर्नी की हमारी जो है ना हम एक यूनियन में आते हैं तभी भी याद आती रहती है, पता है ये जर्नी के बारे में कैसे हो रहा था करके स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सभी से रेजोनेट कर जाएगी। और एक मुझे जाते जाते एक याद आई बात कि सच में अब तब हम जब ये यूनियन में आते हैं ना तब हम कहते हैं ना कि फिर से चले जाए क्या, तो वो टाइम ऐसा लगता है कि नहीं वो मिसिंग एनर्जी नहीं चाहिए, मगर हाँ वो ट्रिगर्स फिर से आए ना तो अब हम अच्छे से हैंडल कर जाते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, ये थोड़ी सी मेरी आज की गाइडेंस वीडियो, आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछना, मैं उसके आंसर्स देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।